Good morning, students. I hope you all are good and doing a good job. Today I am discussing your worksheet number 125. This is your mathematics worksheet and it is taken from your textbook Marigold, Unit 8, Nobody's Friend. And the date will be 4th December 2021. So before starting this worksheet, you have to write down your class with your section, A, B, C, D, your name and your teacher name. And then you have to start this worksheet. So let's start your worksheet number 125. Good morning, students. Today we will meet another kid who does not want to share his things with others. Good morning. आज हम एक ऐसे और बच्चे से मिलेंगे जो अपनी चीज़ें दूसरे के साथ बिल्कुल भी बांटना नहीं चाहता है. लेट्स रीड अबाउट हिम एंड एन्जॉय द पोएम. उसके बारे में आप पढ़ें और पोएम को पढ़कर उसे एन्जॉय करें. नोबडीज़ फ्रेंड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. जो आपकी बुक दी गई है, बुक में एक पोएम दी गई है नोबडीज़ फ्रेंड. उसे आप अच्छे से पढ़िए जिसमें आपको पता चलेगा कि एक और बच्चा ऐसा है जो अपनी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी बांटना पसंद नहीं करता है. तो फर्स्ट ए लिखा है, रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ये रीड करके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर्स हमें लिखने. ही हैड सम टॉफीज एंड एट एवरी बिट. ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुड नॉट लेंड. ही नेवर लेट एनी वंस प्ले विद हिज ट्रेन. ही इज़ नोबडीज़ फ्रेंड. उसके पास टॉफ़ी हैं कुछ, पर वो अकेले खा लेता है, किसी को नहीं देता है. उसके पास ट्राईसाइकिल यानी कि 3 पहियों वाली साइकिल है, पर वो किसी को भी इसे चलाने के लिए नहीं देता है. वो कभी भी अपनी ट्रेन से किसी को भी नहीं खेलने देता है. इट मीन्स वो किसी का भी फ्रेंड नहीं है. मतलब वो जो बच्चा है वो किसी का भी फ्रेंड नहीं है. तो अब देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स. इस लाइन के, इन लाइन्स का पोएट कौन, यानी कि ये नोबडीज़ फ्रेंड जो पोएम वो किसने लिखी है. तो ये लिखी है एनाइड बेलिटन ने. ENID, एनाइड बेलिटन, BLYTON, एनाइड या एनिड वेलिटन. ठीक है. NI, जस्ट वेट मैं दोबारा लिख दूँ. ENIDVLYTON, एनिड वेलिटन. अब है मेक 2 वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ट्राईसाइकिल. ट्राईसाइकिल वर्ड का यूज़, जो इसमें अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, इसका यूज़ करके हमें 2 वर्ड्स बनाने हैं. तो सबसे पहले तो आप साइकिल बना सकते हैं, CYCLE, साइकिल. उसके बाद आप बना सकते हैं सर्कल, CIRCLE. ठीक है, सर्कल. आप और भी वर्ड बना सकते हैं जैसे ट्राई. ठीक है, और आप अपनी मर्जी से जो भी आपको समझ में आए वो बना सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर C, राइट 2 वर्ड्स दैट राइम विद लैंड. लैंड का मीनिंग होता है उधार देना. इससे और 2 वर्ड कौन से बन सकते हैं. एक होता है सेंड, भेजना. दूसरा होता है मैंड. इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारना. जैसे हम कहते हैं ना, कोबलर मैंड आर शूज़, यानी कि जो मोची होता है वो हमारे जूतों को बनाता है या सुधारता है. ठीक है. फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड एनिमी. एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, और इसका अपोजिट क्या होगा, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड. ही नेवर लेट एनी वंस प्ले विद हिज ट्रेन. ये इसी पोएम का सेंटेंस है. ट्रेन, वो अपनी ट्रेन से कभी भी किसी को खेलने नहीं देता था. तो इसके क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं. पोएट का नाम क्या है, एनिड बेलिटन. आपने ट्राई साइकिल से 2 वर्ड बना लिए, साइकिल, सर्कल और ट्राई. उसके बाद है आपको लैंड, सब जो वर्ड है उसके 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने थे जो कि हैं सेंड एंड मैंड. एनिमी का अपोजिट फ्रेंड, और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है ट्रेन के साथ. ठीक है, तो अब इसका करते हैं बी पार्ट. Children, we know that other than humans, we also have some friends in nature. हमें पता है कि इंसान के अलावा हमारे और भी बहुत से दोस्त हैं जो कि हमें प्रकृति में मिले हुए हैं, अराउंड अस, जो कि हमारी नेचर में आसपास है. कैन यू नेम सम ऑफ देम. अ फ्यू हैव बीन गिवन टू यू फॉर योर हेल्प. क्या आप उनमें से कुछ के नाम लिख सकते हैं. कुछ के नाम इन्होंने हमारे लिए लिखे हुए हैं. जैसे ये जो बॉक्स बनाया है इसमें चेक कर लेते हैं. अदर देन ह्यूमन वी ऑल्सो हैव सम फ्रेंड्स इन नेचर अराउंड अस. कैन यू नेम सम ऑफ देम. अ फ्यू हैव बीन गिवन. कुछ इन्होंने दिए हैं जैसे सॉइल, सन. हम लिख सकते हैं ट्री, एनिमल्स. ओके, ट्री, एनिमल्स, स्टार्स, मून. जैसे सन है उसी तरीके से मून,
और भी बहुत सारे हैं, फ्लावर्स। ठीक है, आप इनमें से कोई भी 3 लिख लीजिए। अगला है दीज फ्रेंड्स स्टे बाय आवर साइड इन ऑल सिचुएशन। ये जो दोस्त हैं हमारी, हमेशा हमारे साथ रहते हैं कोई भी सिचुएशन हो। दे ऑल्सो शेयर सो मैनी थिंग्स विद अस, और हमें हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करते हैं। सो कैन यू नेम सम ऑफ दीज थिंग्स, क्या आप इनमें से कुछ के नाम लिख सकते हैं। वन हैज़ बीन गिवन फॉर यू, एक हमारे लिए दिया गया, जैसे फूड। फूड के अलावा हमें ये सारी चीज़ें, ये क्या क्या देते हैं हमें, फूड के अलावा फ्रूट्स देते हैं, FRUIT, फ्रूट्स, है ना। फ्रूट्स के अलावा एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं, एग्स के बाद हमें वुल मिलती है, ऊन देते हैं हमें एनिमल्स, लकड़ियाँ मिलती हैं हमें, वुड मिलती है, मेडिसिन्स मिलती हैं। तो इनमें से कोई भी आप नेम लिख सकते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स हैं, जो नेचर के जो फ्रेंड्स हमें मिले हुए, उनसे हमें फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, वुड, वुल, मेडिसिन्स और फूड, बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स आपके लिए एक सजेशन है कि आप बच्चों को जो हमें नेचर से चीज़ें मिलती हैं उसके लिए उन्हें थैंक यू कहना सिखाएं, उनका आभार प्रकट करना सिखाएं। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट में बताइए कि और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं आपके बेटरमेंट के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।